मेरी किस्मत में तो ना एक भी लड़का लड़की नहीं लिखा है। पता नहीं कहाँ की बांझ बहू मुझे मिल गई है। इतने दिन से आ रही है, अब जब अभी तक कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा। एक भी लड़का लड़की नहीं हुआ, मेरा घर सूना का सूना है। मेरा तो घर से बाहर जाने का मन ही नहीं करता है। जिस तरफ जाएं उसी तरफ जो हमारी सखी लोग हैं यही कहती हैं, तुम्हारे घर में तो एक भी बच्चे नहीं है, बच्चे की हाल क्या जानो। अगर हमारे भी घर में बच्चे होते तो ये ताना तो हमें नहीं सुनने को मिलता। कब से अपने बेटे से कह रही हूँ दूसरी शादी कर ले, दूसरी शादी कर ले, लेकिन इसने पता नहीं कौन सा जादू करके रखा है, वो दूसरी ही शादी नहीं करना चाहता। नहीं तो अभी तक मेरे घर में लड़के होते। मेरे तो कान तरस गए हैं किलकारी सुनने के लिए मेरे घर में, लेकिन अब तो मेरे नसीब में नहीं है। अब जब कभी मेरे दूसरे बेटे की शादी होगी छोटे वाले के, तभी भगवान को देना होगा तो फिर देंगे, नहीं पता नहीं वो भी बांझ ना निकल जाए। अब मैं तो देख कर लाऊंगी अपने पसंद से बहू। वैसे भी ये तो मुझे पसंद नहीं थी और आकर के वैसे भी बांझ ही है, मुझे तो कोई फायदा ही नहीं है। मन करता है किसी दिन घर से निकाल दूं। कहाँ गए थे, घूम कर आ गए? हाँ मम्मी, वो अस्पताल गए हुए थे। मैंने तुझे एक बार नहीं 1000 बार बता रखा है, अब चाहे इसे अस्पताल लेकर जा चाहे जिसके पास लेकर जा, अब ये कभी भी माँ नहीं बन सकती है। अगर इसे माँ बनना होता ना तो अब तक कब का जन्म दे चुकी होती बच्चों को। अब ये बांझ है, बांझ, समझे कि नहीं। मैं तुझसे कब से कह रही हूँ दूसरी शादी कर ले, दूसरी शादी कर ले, लेकिन दूसरी शादी करता ही नहीं है। तुझे क्या, मेरा तो जीना हराम हो गया है। जिस तरफ जाती हूँ उसी तरफ से मुझे ताना मिलता है कि तेरी बहू बांझ है, तेरी बहू बांझ है। मम्मी जी, जिसको जो कुछ भी कहना हो कहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझी कि नहीं आप। और दूसरों की बातों को सुनने की हमें जरूरत ही क्या है। भगवान ने हमें नहीं दिया, नहीं दिया, कोई बात नहीं, हम ऐसे ही खुश हैं। तू ऐसे खुश है, तू ऐसे ही खुश रहे, लेकिन मुझे ना पोता पोती चाहिए, समझे कि नहीं। मैं तो कहती हूँ दूसरी शादी कर ले। मम्मी जी, मैं दूसरी शादी तो कभी भी नहीं करूंगा। अब भला बताओ, 10-15 साल हो गए मेरी शादी को, अब मैं चलूं दूसरी शादी करने? तो फिर ठीक है, अब ये बांझ ही हमेशा रहेगी। हे भगवान, एक तो कहीं आना जाना रहता है तो इसी के घर के सामने से जाना पड़ता है, और बांझ की शक्ल पहले ही दिख जाती है। मैं तो कहती हूँ पता नहीं ये लोग रास्ते में खड़े ही क्यों रहते हैं, अंदर ही न रहा करें। अब पता नहीं मेरा दिन कैसा जाएगा, बांझ की शक्ल दिख गई। सुन लिया, सुन लिया, इसी तरह गांव में सब लोग कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं। देख ली, बांझ की शक्ल दिख गई, उसका दिन खराब हो गया पूरा। मम्मी जी, जिसको जो कुछ भी कहना हो कहे, लेकिन आप तो कुछ ना कहा करे, बेचारी क्या सोचती होगी। हे भगवान, आखिर मेरी इसमें गलती ही क्या है जो आप लोग हमें हमेशा कहते रहते हैं। तो तू मेरे घर को छोड़कर चली क्यों नहीं जाती है? मेरे सिर पर बैठी हुई है, मेरा सुख चैन सब कुछ छीन कर रख दिया है। देखो सुनीता, तुम मम्मी जी की बातों का बिल्कुल भी बुरा मत मानना, उनकी तो आदत ही है। अब जानते हो, उन्हें इतनी उम्र की हो गई है, अब उनके कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए जब होता है तब चिल्लाती रहती है। तुम परेशान मत हो, चलो अंदर चलो। अच्छा हाँ हाँ, हम पागल हो गए हैं, ले चल के हमें पागल खाने में भर्ती कर दो। जब कुछ भी सच्चाई बोलेंगे ना तब यही नजर आएगा तुम लोगों को। और वो एक आवारा है, पता नहीं कहाँ घूमा करता है, और तू एक आवारा है। मेरे नसीब में सुख लिखा ही नहीं है। मम्मी जी सही बात ही तो कहती हैं। अब जहाँ जाती होंगी सब लोग यही कहते होंगे तुम्हारी बहू बांझ है, तुम्हारी बहू बांझ है, तो मम्मी जी को बुरा लगता है, इसलिए जो है कि डांट रही हैं। बात तो सही ही है, लेकिन अब हम करें भी तो करें क्या। हम मम्मी जी कह रही घर छोड़कर चली जाओ, हम ऐसे अब कहाँ घर छोड़कर चली जाएं। अब जब कभी भी भगवान को, माता रानी को अगर हमें कुछ देना होगा तो फिर देंगे ही, नहीं तो अब किया ही क्या जा सकता है। अच्छा, तुम परेशान मत हो, इन सब बातों के बारे में मत सोचा करो। चलो, तुम्हें इतना काम रहता है, बिना फालतू में टेंशन ले लेती हो। ये मेरा बेटा ना पागल हो गया है, पागल इसके पीछे। इसके समझ में कुछ नहीं आता है, चाहे मैं जितना समझाती हूँ। अच्छा, मैं तुमसे ये कह रही थी, मेरी मम्मी कह रही थी कि अब ना हो, इतने दिन हो गए, अब शादी कर लें। अब तुमको तो भाई पता ही है, मैंने पहले ही बताया था कि हम लोग बहुत गरीब हैं और हमारी मम्मी लोग कुछ दे नहीं पाएंगी ज्यादा। मेरी मम्मी आपसे पहले ही बताई थी। अरे तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, हमें कुछ चाहिए भी नहीं। लेकिन मैंने भी तुमसे बताया था रीता कि हाँ, हमारी मम्मी थोड़ा जल्दी गुस्सा कर जाती हैं, और वो चाहती हैं कि अब की बार उनकी जो बहू आए वो खूब अमीर घर की हो। पर सोनू, मैं तो बहुत गरीब घर की हूँ, और जो है कि मेरे मम्मी पापा कुछ दे भी नहीं पाएंगे। इसीलिए रीता, तो मैं तुमसे कह रहा हूँ, अभी कुछ दिन रुक जाओ, अभी मेरे घर की समस्या थोड़ा बहुत खराब है। अब मेरी मम्मी जो है ना, बहुत गुस्सा रहती है हमेशा, और अगर तुम्हें देख लेंगी, तुम्हारे बारे में उन्हें पता चल गया कि हाँ गरीब घर की लड़की है, तो फिर बहुत ही गुस्सा करेंगी। अब वो सोच रही हैं जिस घर से हो शादी उस घर से उनका घर भर जाए। और तुम्हारे यहाँ से भाई कुछ ज्यादा सामान मिल नहीं पाएगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे ही शादी करूंगा। मेरी मम्मी पापा कह रहे थे कि हाँ अब शादी कर देते हैं,
अब इतने दिन हो गए नहीं भाई, अब मेरी शादी फिर कहीं और कर देंगे। अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो। मैं देखो अपनी भाभी से बात करूंगा, भाभी भैया से, तब तुमसे बताऊंगा, ठीक है। ठीक है ठीक है। अब मैं इनसे कैसे बताऊं कि मेरी मम्मी कितनी लालचिन है। इतनी लालचिन है ना, क्या बताऊं अब उन्हें। पता नहीं उन्हें क्या चाहिए बहू के घर से, यही सोचती हैं सारा सामान मिल जाए। मुझे तो आपकी मम्मी से बहुत डर लग रहा है, अभी पता नहीं क्या होने वाला है। देखो, मैंने अपने मम्मी की आदत तो तुमको पहले से ही बता रखी है। अब तुम ऐसा करना, मेरी मम्मी कुछ भी बोले तुम शांत ही रहना, कुछ भी मत बोलना, ठीक है। उलट कर जवाब मत देना। जी ठीक है, आप जैसा कह रहे हैं हम वैसा ही करेंगे। क्यों छोटे, ये कौन है सोनू? अरे मम्मी जी, आपकी छोटी बहुरिया है, छोटी बहुरिया। छोटी बहुरिया है? ऐसे कैसे मेरी छोटी बहुरिया है? ऐसे कैसे मेरी छोटी बहुरिया आ जाएगी बिना शादी विवाह के? अरे मम्मी, शादी विवाह हम करके ही आए हैं, मंदिर में किए थे। अब मम्मी जी, इनके घर वाले थोड़ा गरीब हैं, तो फिर कह रहे थे कि भाई जो है कि छोटी मोटी शादी कर लेंगे, तो हमने सोचा लाओ मंदिर में ही कर लेते हैं। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा किए हो, मेरा नाम रोशन किए हो, मेरे सारे सपनों पर पानी फेर दिया। मैंने सोचा था अमीर घर से बहू लाऊंगी, अमीर घर से, जिसके घर से सारा सामान मिलेगा, मेरा घर भर जाएगा। पता नहीं कहाँ से इस भिखारन को उठा लाए हो। ये भिखारन तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, समझे कि नहीं? हाँ मम्मी, मानते हैं गरीब है, लेकिन लड़की बहुत अच्छी है, आपकी बहुत अच्छे से सेवा करेगी। हाँ हाँ, पता है, एक लोग जो हैं सेवा कितने अच्छे से कर रही हैं सब जानते हैं। एक बांझ दूसरी भिखारन, मेरे तो नसीब ही फूटे हैं, मेरी तो किस्मत ही टूटी हुई है। मैंने तो क्या क्या सोचा था, कितने सपने थे, कितने अरमान थे कि अपनी नई बहू मैं देखने जाऊंगी, छोटी वाली सुंदर देखूंगी, सुशील देखूंगी और अमीर देखूंगी। अमीर तो पहले देखूंगी, क्योंकि बड़ी बहू तो कुछ लेकर के आई नहीं, कम से कम छोटी वाली बहू तो लेकर के आती। लेकिन भिखारन को पता नहीं कहाँ से उठा लाया, मुझसे ना पूछा ना जांचा। अब तू लेकर के आया है, तू ही लेकर के जा जहाँ जाना हो, मेरे घर में इसे नहीं रहना है। अरे मम्मी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं। अब ये इसी घर में रहेगी, कहाँ लेकर के हम जाएंगे इसे। हाँ हाँ भाई, अब तो रहेगी है ही, क्योंकि शादी करके आई है, महारानी बन गई मेरे घर की। अब चलो अंदर, यहाँ क्या खड़ी हो, जब आ गई हो तो। मम्मी, कम से कम आरती तो उतार लीजिए। आरती नहीं, तभी मैं इनकी सब उतारूंगी। बड़ी चली हैं भिखारन कहीं की, एक गरीब एक बांझ, मेरे नसीब ही फूटी है। मेरे तो ना दोनों के दोनों बेटे पगला गए हैं। मैंने क्या क्या सोचा था कि हाँ कम से कम बड़ी बहू ना सही, छोटी बहू की शादी अच्छे घर में करूंगी, बड़ा घर घराना होगा। लेकिन पता नहीं कहाँ से इस लड़की को उठा लाया भिखारन कहीं की। चलो, दोनों की दोनों एकदम बहन बहन है, एक बांझ दूसरी भिखारन। अब तो मुझे और ताने मिलेंगे कि हाँ सूर पड़खा के घर में कोई सामान नहीं मिला उसके छोटे वाले बेटे को। छोटे बेटे ने ऐसे ही शादी कर ली, ऐसे ही शादी कर ली, मंदिर में एक भी सामान नहीं मिला। पता नहीं किस गरीब लड़की से शादी कर ली, क्या और लड़की नहीं मिलती शादी करने के लिए। अब तो मुझे और ताने मिलेंगे। देख लिया ना मेरी मम्मी की आदत, देख लिया ना, इसीलिए मैं तुमसे कह रहा था कुछ दिन रुक जाओ, लेकिन तुम मानी ही नहीं। मैं तो बस यही सोच रही हूँ कि भला आपकी भाभी इतने दिन से इन्हें कैसे झेल रही हैं। जब देखो तब बेचारी को बांझ बांझ करती रहती हैं। हाँ लेकिन भाई, मेरी मम्मी से जुबान कभी भी मत लड़ाना, जो कुछ भी कहेंगी उसे मानना, ठीक है। जी, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। अच्छा चलो अंदर चलो, मेरी भाभी हैं, उनसे कह देता हूँ कोई साड़ी तुम्हें सिंपल दे देंगी, पहन लेना, ठीक है। जी ठीक है, चलिए। मेरी तो किस्मत ही फूट गई है जो मेरे बेटे ने शादी कर ली। पता नहीं कहाँ से भिखारन उठा लाया। मैंने सोचा था कि मेरे बेटे को चैन मिलेगी, मुझे भी बढ़िया बढ़िया पायल मिलेंगे, हाथ की चूड़ी मिलेगी, और जो है क्या क्या नहीं सोचा था, सब कुछ बढ़िया मिलेंगे मुझे भी। मेरे घर में टीवी फ्रिज कूलर सब कुछ नया नया आएगा। लेकिन हे भगवान, मेरे सारे सपनों पर पानी फिर गया। चलो, कम से कम आज के दिन तो कोई नहीं दिखा। अरे सूर्पणखा काकी बैठी हैं क्या? सुना है आपके बेटे ने शादी कर ली। हाँ हाँ, मेरे बेटे ने शादी कर ली। क्यों, तुम्हें कोई परेशानी है क्या? अरे नहीं नहीं काकी, भला हमें कौन सी परेशानी होगी। बस हमने तो यही सुना था कि जिस घर से शादी की है लड़की बहुत गरीब है, कोई सामान वगैरह कुछ भी मिला नहीं। नहीं मिला तो हमें नहीं मिला, तुम्हारे घर में सब कुछ है ना। अब मेरे जले हुए पर नमक मत डालो, समझी कि नहीं? ए लो, काकी तो बुरा ही मान गई, मजाक भी नहीं समझती हैं। खैर भाई, मिर्च तो लगेगी ही। अब कुछ सामान मिला नहीं है, दूसरों को बहुत सुनाती थी कि मैं अपने बेटे की शादी करूंगी तो मुझे ये मिलेगा वो मिलेगा। अब पता चल गया क्या मिला क्या नहीं मिला। खैर चलो, मुझे क्या करना है, मैं तो पूजा की तैयारी करने जा रही हूँ। अब इनके यहाँ कौन पूजा करेगा, एक भिखारन एक बांझ, छठ की पूजा कौन करेगा ही।
बस इसीलिए तो हमारे बेटे ने ऐसा किया है, ताकि गांव के सब लोग मुझे ताना दे सके जैसा ये दे रही है। देखो तो कैसे मुझे ताना दे रही है। सासू मम्मी, अरे ओ सासू मम्मी, क्या है तुमको? तुमको किस चीज की कमी हो गई? किसी चीज की कमी हो गई क्या? कुछ लेकर के तो आई नहीं। ए सासू मम्मी, एक विनती आपसे करना चाहते हैं। क्या है, बोलो जल्दी। छठ मैया की पूजा आ गई है। हम सोच रहे थे कि हम और बड़की जीजी अब की बार छठ मैया का व्रत करें। पक्का है जो हमने मांगा है छठ मैया वो पूरा करेंगी। बड़की जीजी की गोद भर जाएगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इतने दिन से मेरा बेटा लेकर के इसे दौड़ रहा है डॉक्टर के यहाँ, दुआ दवाई सब करा रहा है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। ये बांझ है, बांझ, इसे कभी भी कुछ भी नहीं होगा। बड़ी चली है, तब अब छठ मैया का व्रत करेंगी तब इनकी विनती पूरी होगी। हे सासू मम्मी, छठ मैया के अंदर बहुत शक्ति है, बहुत दयालु हैं। जो उनसे जो कुछ भी मांगता है उसे जरूर ही पूरा करती। हमें पूरा विश्वास है बड़की जीजी की मनोकामना और आपकी भी मनोकामना जरूर ही पूरी होगी। ठीक है, तुम्हें विश्वास है तुम करो, मुझे तो कोई भी विश्वास नहीं है। जब इतनी दवाई करवाने पर कुछ नहीं हुआ तो अब व्रत रखने से होगा। छोटी, तुम मेरे लिए सासू मम्मी से इतना झगड़ रही हो। भला मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी जो छोटी देवरानी आएगी मुझसे इतना प्रेम करेगी, मेरे लिए सासू मम्मी से भी झगड़ेगी। बड़की जीजी, छठ मैया का व्रत करें। छठ मैया सबकी मनोकामना पूरी करती हैं, आपकी भी मनोकामना पूरी करेंगी, मुझे पूरा विश्वास है। हाँ छोटी, मैं भी छठ मैया का व्रत जरूर करूंगी। मुझे भी पूरा विश्वास है छठ मैया मेरी विनती जरूर सुनेंगी। जब इतने दिन दवा दरमत करवाने से कुछ नहीं हुआ तो अब चली हैं व्रत रखने से इन्हें सब कुछ होगा। बड़ी चली हैं। ये मेरी जो छोटी वाली बहू आई है ना, ये तो और ही दुष्ट है। अभी कोई भी पूजा करने के लिए नहीं आया। जय हो छठी मैया की। हे माँ, सबके मुख से ताना सुनते 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 मेरी जीजी थक चुकी हैं। माँ, इनकी मनोकामना पूरी करें। हे मैया, मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसे क्षमा कर दें। भोरवे में नदिया नहाइला आदित्य मनैला हो। भोरवे में नदिया नहाइला आदित्य मनैला हो। भोरवे में नदिया नहाइला तव आदित्य मनैला हो। बाबा फूलेवा आछातेवा चढ़ैला तो सब गुड़ी गईला हो। हो बाबा फूलेवा आछातेवा चढ़ैला तो सब गुड़ी गईला हो। अस घरे वाई बेसैया अनरिया बाझलेवा हो। बाबा आंगने में मांगिला अंजोरे माथेवा नवाइली हो। हो बाबा आंगने माँ मांगिले अंजोरे माथेवा नवाइले हो। गजमोती चौका पुरैला तवा चेरा बिछैला हो। बाबा आंगने में फूलेवा तो लागेला, फलेवा तो लागेला हो। हो बाबा आंगने में फूलेवा तो लागेला तो फलेवा तो लागेला हो। ताना
छठी मैया की। हे छठी मैया, मुझसे मेरी जिज्जी का दुख देखा नहीं जाता है। सब लोग इन्हें बहुत ताना देते हैं। छठी मैया, इनकी विनती सुनिए, इनकी मनोकामना पूरी कीजिए छठी मैया। जय हो छठी मैया की। बड़की जिज्जी, छठी मैया आपकी मनोकामना जरूर ही पूरा करेंगे। छठी मैया बहुत दयालु हैं, सब पर अपनी करुणा दिखाती हैं, सब पर दया करती हैं। तुम्हारे ऊपर भी दया करेंगी बड़की जिज्जी। 1 महीने बाद इन दोनों बहुओं से तो मैं थक चुकी हूँ। सासू मम्मी लीजिए, चाय पी लीजिए। चाय पी लीजिए, बड़ी सासू मम्मी वाली बनी हैं। क्या हुआ, इतने दिन हो गए, कुछ सुनाई पड़ा? बोल तो रही थी छठ मैया का व्रत करेंगे, छठ मैया का व्रत करेंगे। अरे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ मेरी बड़ी बहू को? अरे छोटी दौड़ कर आ, देख तो तेरी बड़ी जिज्जी को क्या हुआ? अरे सासू मम्मी, बड़ी जिज्जी को क्या हुआ? बड़ी जिज्जी को क्या हुआ? बड़ी जिज्जी। अब बहू तुझसे मैं क्या बताऊं बेटा, पता नहीं क्या अचानक पर हो गया। लेकर आई, मुझे चाय दे रही थी, अचानक पर गिर गई, बेहोश हो गई। मैं अभी डॉक्टर के पास फोन करके आती हूँ भैया, तब तक आप जिज्जी को चारपाई पर लिटाइए। अरे सुनीता उठो सुनीता। डॉक्टर साहब, पता नहीं क्या मेरी बड़ी जिज्जी को हो गया, अचानक पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई, देखिए। अरे आप इतना डर क्यों रही हैं? डरने की कोई बात नहीं, आप सबके लिए तो खुशखबरी है, खुशखबरी। खुशखबरी है मतलब कि डॉक्टर साहब हम कुछ समझे नहीं। अरे आप इनकी सास हैं, आप दादी बनने वाली हैं, दादी। क्या मैं दादी बनने वाली हूँ? हे भगवान, ये शब्द सुनने के लिए तो मेरे कान तरस गए थे। जय छठी मैया की, जय हो छठी मैया की। अच्छा ठीक है, मैं तो चलता हूँ। अब इन्हें थोड़ा अस्पताल में दिखा देना और अब इनका सब लोग ख्याल रखना, ठीक है? जी हाँ डॉक्टर साहब, हम इनका पूरा ख्याल रखेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। मेरी बड़ी बहू माँ बनने वाली है, मैं तो बहुत ही खुश हूँ। जिज्जी, अरे ओ जिज्जी। छोटी बहू, मुझे माफ कर दे, ये सब कुछ तेरी ही वजह से संभव हो पाया है। मैंने तुझको क्या क्या नहीं कहा, लेकिन जब से तू आई है, इस घर को जैसे संभाला है, इस तरह शायद और कोई होता तो नहीं संभालता। तूने मेरा घर खुशियों से भर दिया। सासू मम्मी, ये सब तो छठी मैया की कृपा है। अरे आप लोग यहाँ खड़े हैं और मैं चारपाई पर लेटी हुई थी। सासू मम्मी, आपने चाय पी कि नहीं पी? नहीं, अभी कहाँ चाय पी, अब तूने खुशखबरी इतनी बड़ी दे दी कि चाय भी मैंने नहीं पी। अब हम लोग तेरा ख्याल रखेंगे, तू हमारा नहीं रखेगी, समझी कि नहीं? सासू मम्मी, हम कुछ समझे नहीं, आप क्या कह रही हैं? बड़की जीजी, मैं चाची बनने वाली हूँ, सासू मम्मी दादी, इसलिए अब हम लोग आपका ख्याल रखेंगे। क्या छोटी तुम सही कह रही हो? हाँ बहू, छोटी बहू सही कह रही है, ये सब छठी मैया की कृपा है। जय हो छठी मैया की। हाँ तो बहन दीदी लोग, छठी मैया ने तो हमारी मनोकामना पूरी कर दी। छठी मैया आप सबकी भी मनोकामना पूरी करें। बहन दीदी लोग, भाई छठी मैया का व्रत तो भाई बहुत ही अच्छा लगता है, कई दिनों तक चलता है। आप लोगों के यहाँ होता है कि नहीं होता है? छठी मैया बहुत दयालु है, सबके ऊपर अपनी कृपा दिखाती हैं, सबकी मनोकामना पूरी करती हैं। जैसे छठी मैया ने हमारी मनोकामना पूरी करी, वैसे ही आप सबकी भी मनोकामना पूरी करें। तो फिर भाई हमारी छोटी ने हमें छठी मैया के बारे में बताया, हम लोगों ने भी पूजा की और देखो हमारी मनोकामना पूरी हो गई। आज हम लोग बहुत खुश हैं, सब लोग हमारे घर में बहुत खुश हैं। इसी तरह सबके घर में खुशियाँ आए। बाकी बहन दीदी लोग, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा वीडियो आप सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।